हम बोलगढ़ी गांव जो जिस घटना से पूरा देश शर्मसार हो उठा है, पूरे देश में आक्रोश की लहर उठी हुई है, हम उन पीड़िता के घर पर उनके मां के साथ, उनके परिजनों के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गरीबी, जो चारों तरफ गरीबी बिखरी हुई है, ये इनका किचन है, रसोई घर है। माँ इनकी कुछ चाय का इंतजाम कर रही है। माँ 4 दिन से खाना नहीं खाया है परिवार ने, पूरे गांव ने खाना नहीं दिया। बड़े शर्म की बात है। गांव के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने खाना तक नहीं दिया इस गरीब परिवार को, ये तक नहीं पूछा। नहीं, ये गरीब परिवार को इतना तक नहीं पूछा कि इनको खाना तक खिला देते। इतनी भी इंसान, जिस परिवार के साथ इतना बड़ा कहर टूटा, जिसकी बेटी को सरेआम रेप करके और मर्डर कर दिया हो हत्यारों ने, जघन्य अपराध किया हमारे प्रदेश में, पहला इतना जघन्य अपराध हुआ। और इनको इतनी भी इंसानियत नहीं रही कि परिवार को खाने के लिए पूछ सके, खाने तक के लिए। माँ बेटी को तो मार ही दिया, जबरदस्ती फूंक डाला। माँ 4 दिनों से आपने खाना नहीं खाया, जबरदस्ती दाह संस्कार कर दिया बेटी का। कितना बड़ा अत्याचार है इस माँ के साथ। यह जो आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बोला कि हम सीबीआई जांच करेंगे, आप इस सीबीआई जांच का जो आदेश उन्होंने दिया है, आप उससे संतुष्ट हैं? इसके लिए मुख्यमंत्री जी ही जिम्मेवार हैं। मुख्यमंत्री जी इसकी जिम्मेवारी लें। अधिकारियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, न्याय दे दीजिए। किसके आदेश पर अधिकारी इधर से उधर हो रहे हैं? कौन खाना नहीं खाने दे रहा है? कौन डरा रहा है? कौन धमका रहा है? जालिम को कहाँ अपने सितम याद रहेंगे, मजलूम को बेजुल्म सजा याद रहेगी। क्योंकि इनको बेकसूर लोग, गरीब लोग आज इन्हें डराया धमकाया जा रहा है, शोषण हो रहा है इनका। माँ, यह जो मुख्यमंत्री ने जो सीबीआई जांच का जो आदेश आज शाम को दिया है, आप इससे संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं हैं? गाँव की बेटी नहीं है, आप सीबीआई जांच के आदेश से संतुष्ट नहीं है? नहीं जानती है इसका। आप क्या आपको मालूम है सीबीआई जांच क्या है? नहीं जानती है। मैं बोल रहा हूँ कि लश्कर भी इनका है, सरदार भी इनका है। ये झूठ को सच लिखे टीवी और अखबार और सीबीआई और मीडिया भी इनकी है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाएं? क्योंकि सरकार भी इनकी है और दरबार भी इनका है। माँ तो कहाँ जाएं? सरकार भी इनकी है, सीबीआई भी इनकी है, सब इनके हैं। माँ, आपकी मांग क्या है? आप सीबीआई जांच के जो आदेश है, इसको आपने ठुकरा दिया। आप सीबीआई जांच के आदेश से संतुष्ट नहीं है, आपकी मांग क्या है? हमें न्याय चाहिए। न्याय कैसे? जस्ट लिसन टू मी। मतलब जिस लड़की के साथ घटना घटित होती है, उससे अधिकारी इंग्लिश में पूछता है कि क्या आपके साथ रेप हुआ? जो बच्ची अनपढ़ है, अगर हिंदी में उससे पूछा जाता कि बेटी तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो उसने कहा कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ। मैं एक बार माँ से माँ, तो आपने सीबीआई जांच के आदेश को ठुकरा दिया। आप सीबीआई जांच के आदेश मात्र से संतुष्ट नहीं हैं, आप न्याय चाहती हैं। आपके नज़रों में जो आपकी बच्ची के साथ जो हुआ, आपके परिवार के साथ जो हुआ, इससे न्याय कैसे मिलेगा? न्याय का वो रूप क्या होगा? मैं माँ से तो सुनने दें। जो आरोपी है उसको फांसी की मांग करती हैं आप, जैसे उसमें आंच लगाई जाए, जैसे हमारी बिटिया, जैसे अभी जो आपको अपनी बेटी का लास्ट अंतिम यार चेहरा भी देखने नहीं दिया, आप रीति रिवाज के तहत दाह संस्कार तक नहीं करने दिया। आप मांग करती हैं कि जो 4 आरोपी हैं, ये भाई है, आप भाई हुए ना, ये बोले। आप लोग सीबीआई जांच के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, आप लोग न्याय चाहते हैं, और आपके नज़रों में न्याय का वह रूप होगा कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, आप इसकी मांग करते हैं। लेकिन फांसी की जो सजा है वह तो एक कानूनी तरीके से गुजरेगा, अदालत बैठेगी, और आप इसकी मांग कर सकते हैं कि वह फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, ठीक है, कि जितनी जल्दी से जल्दी मामले की सुनवाई करके आरोपी को सजा दी जाए। लेकिन फिर भी उसमें वो वक्त लगेगा, चाहे वो 1 साल का वक्त लगे, 6 महीने का वक्त लगे, 3 महीने का वक्त लगे, एक वक्त लगेगा।
तब तक आप इसी तरह न्याय की आस लगाए बैठे रहेंगे या आप कुछ और व्यवस्था चाहते हैं? जी हम तो बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक में जल्दी हमारी सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी जो भी जो आरोपी इनको सजा मिले, हमारी सुरक्षा बनी रहे, हमारी सुरक्षा भी बनी रहे। तो अभी पहली आपकी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा करके जल्दी से जल्दी मामले की सुनवाई करके जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पर अपनी सुरक्षा को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं भाई, असुरक्षित बहुत डर है, बहुत डर है, डर का माहौल है। अभी राहुल गांधी आए, उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया आपकी सुरक्षा को लेकर, उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया। जी उन्होंने बोला था कि हम लोग बात करेंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है। लेकिन वो सिक्योरिटी के किससे बात करेंगे? उनकी तो सरकार है नहीं, तो स्टेट में उनकी सरकार है, सेंटर में उनकी सरकार है, वो सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? बोले थे हम केंद्र से बात करेंगे, वो केंद्र से बात करेंगे। लेकिन आपको यह व्यवहारिक लगता है इतना दूर एक गांव आने में, रोड पक्की सड़क से यहाँ तक आने में काफी अंदर है, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की आत्मा अभी मरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरा परिवार को भरोसा है कि न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे अदालत के मामलों में देखा गया है कि स्वतः संज्ञान लेती है, ठीक है। अभी तक जितना भी ये मीडिया में पिछले 15 दिनों से मामला चल रहा है, अभी तक अदालत की ओर से कुछ इस तरह की टिप्पणी नहीं आई है। नहीं आई है टिप्पणी आई है, हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 12 तारीख को तलब किया है। तो आप लोग अदालत पे आपका पूरा विश्वास है, ये भारत की न्यायिक व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, और आप लोग भारत की न्याय प्रक्रिया में आत्मा है गरीब की, अमीर की, सबकी आत्मा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हमारे इस दलित परिवार को न्याय मिलेगा। अच्छा, आप लोग एक चीज लड़ाई लड़ेंगे, आप लोग एक चीज बताएं, हमारी जान भी चली जाए। आप लोग एक चीज बताएं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई हैंडल किया है इस केस को, ठीक है, आप लोगों को नजरबंद किया गया, ऊपर वहां से देखिए यहाँ तक 4 दिन तक खाना तक नहीं मिला। खाना मैं तो कहता हूँ इस गांव को मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि क्या थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची? क्या तो मेरे ब्राह्मणों पे इतना भी इंसानियत थी? मैं यही अपने बाल्मीकि समाज को 2-4 यही समझना चाह रहा हूँ कि यह जो मुख्यमंत्री, यह जो प्रशासन कर रहा है, जो मुख्यमंत्री जोगी की जो सरकार कर रही है, ये कैसा गाँव है? यह क्या कर रही है? यह बताइए, इतने डरे हुए हैं। मैं अपने विप्र समाज से पूछना चाहता हूँ, इस ब्राह्मण समाज से पूछना चाहता हूँ कि गांव में भी ब्राह्मण होंगे, हमारे भी रिश्तेदार हैं, कि इतना तक पूछने नहीं आए? इस परिवार को 2 वक्त का खाना दे दे, चाय दे दे, आज सब भूखे हैं। देखिए बहन बेटियां सब रिश्तेदार आए हुए हैं, सब भूखे हैं। ये भूखा है, माँ भूखी है, देखो कैसी चाय पी रहे, देख लो, ये देखो दूध तक नहीं है इन गरीब आदमी, खाली चाय। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मीडिया के सामने कि जालिम को कहाँ अपने सितम याद रहेंगे, मजलूम को, गरीब को। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या देख रहे हैं? वो अगड़े पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो वही तो कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो। मीडिया के लोग सब जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। डीएम एसएसपी किसके आदेश पर चल रहे हैं? वो कौन सा अधिकारी, कौन सा मुख्यमंत्री है? प्रधानमंत्री जी हैं जो आदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 2017 में आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन तो बेटी है नहीं। आप मुझे एक बात का, आपने जैसा सवाल उठाया कि ब्राह्मण समाज में इतनी भी सहिष्णुता नहीं बची है कि एक पीड़ित के परिवार जो 4 दिन से भूखा उसको खाने के लिए पूछे। मैं स्वयं अपने समाज के लिए बोल रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो एक सवाल तो आपने ब्राह्मण समाज की सहिष्णुता पे उठाई, दूसरा सवाल उठता है आपके वाल्मीकि समाज पे। यहाँ पे 4-5 और घर भी इस समाज के हैं, उन लोगों ने भी आपके परिवार का हालचाल नहीं पूछा? क्योंकि डरे हुए। किस बात का डर है? किस बात का डर है? और कैसा डर है कि आदमी अपने परिवार को ना पूछ सके, अपने समाज के लोगों को ना पूछ सके? वो कौन सा डर है? मैंने बोला ना, डरे सहमे लोग हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है, जिन्होंने अपराध किया है, वो छोटे मोटे लोग नहीं है। मैं तीसरा सवाल उनका संबंध मान लिया शासन सत्ता में है, मान लिया कि आपके समाज के लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन आज जो राजनेता, मैंने कहा आज हर वो व्यक्ति शासन सत्ता से डरा हुआ है जो न्याय चाहता है। हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग शांति चाहते हैं।
इस शासन सत्ता के जुल्म के खिलाफ लेकिन एक अगर सवाल- जंग लाजमी है तो फिर जंग ही लेकिन सही। एक सवाल- हम विप्र समाज तो लड़ाई लड़ेंगे भाई। लेकिन एक सवाल यहाँ पे, एक सवाल भैया, एक सवाल ये भी उठता है, ये जितने राजनेता दिल्ली से लेकर के देश के दूसरे कोने कोने से पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, तो आपका दिल्ली से आ रहे हैं, इतने सारे राजनेता आ रहे हैं, इतने दिनों से चौकड़ी मार रहे हैं, वो उनमें फोटो खींचने की, कमेंट करने की, मीडिया में कमेंट देने का उनको सुध है। ट्विटर पे उनका कमेंट चला जाता, रिएक्शन चला, उनको इसकी सुध नहीं रही कि परिवार को माँ ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, चाय पिया है कि नहीं पिया। ये जो राजनीति हो रही है, वो अपनी राजनीति की जो रोटी सेकने के लिए जो लाइन लगा के यहाँ पे आ रहे हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? उनसे भी यह सवाल करना चाहिए। एक ऐसा उनका प्यार है, एक ऐसा उनका अपनापन है। मैं तो आज शर्मिंदा हूँ, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे वो ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी, जो मायावती, जो आपके समाज की जो सबसे बड़ी अगुआ बनती है, उन्होंने आके यह हालचाल, उनको तो मालूम है कि आपका समाज की स्थिति क्या है। नहीं, उनको किस बात का डर है? सीबीआई का डर है, ईडी का डर है, शासन सत्ता का डर है। ये डर की वजह से तो ये हो रहा है कि आज पड़ोसी भी नहीं आकर के खाने के लिए पूछ रहे, लेकिन तक नहीं थी इस परिवार को 4 दिन से भूखा प्यासा। दादा आपने जिस मायावती को दशकों तक, आज से नहीं, वो 20 साल 30 साल से आपके समाज की नेता है, वो कैसी नेता जो एक सीबीआई के डर से और ईडी के डर से उनके समाज का एक गरीब परिवार आज इस अवस्था में कि माँ ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, और वो महिला, वह नेता राजनीति कर सकती है बट हाल चाल नहीं पूछ सकती, उसके परिवार की सुध नहीं ले सकती। इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा 2017 में क्या कह रहे थे कि बहन बेटियों तुम्हारा सम्मान बचाने आया हूँ। कह रहे थे, नहीं कह रहे थे? तो विश्वास करें कि नहीं करें? विश्वास करके ही जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, अब हमें न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल क्या है कि जितने कसूरवार ये भाजपा वाले जोगी सरकार है, उतना ही कसूरवार आपका या जो विप्र समाज जो इसके लिए जिम्मेवार है, उतना इस कसूरवार आपका अपना समाज है जो अपने समाज का भी सुध नहीं ले सकता, और उतना इस कसूरवार जो बाकी राजनीतिक दल हैं जो राजनीति कर रहे हैं, गांव के लोग, राजनेता जो राजनीति करने आ रहे हैं, सारी व्यवस्था ने आपको धोखा दिया है। आप मानते इस बात को? दिया है, सब ने धोखा दिया आपको। सरकार ने धोखा दिया आपको, अपने समाज ने धोखा दिया आपको, पूरी राजनीतिक व्यवस्था ने धोखा दिया आपको, प्रशासन ने धोखा दिया आपको, आपकी नेता ने धोखा दिया। ये समाज तो खैर हमारे साथ है। भैया अखिलेश जी कब तक खड़े होंगे और मायावती कब तक खड़ी होंगी? हमारे समाज में गाँव ही साथ नहीं दे रहा इनका, तो करके जूझ के आज 3-4 बार लौट नहीं। यह जो बात आई कि 4 दिन तक परसों से कोई नहीं, यहाँ बच्चा तो लगना है अंदर। अभी आगे का क्या विचार है? अभी आगे कैसे? आपने जैसे बोला कि आप सुरक्षा को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्या प्लान किया आप लोगों ने? आगे प्लान तो बोला है कि हमने, जैसा कि अभी कुछ 2-4 जो बुनियादी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, हालांकि आप मान लो काफी पीड़ित हैं। यह जो बहुत सारा स्टोरी आ रहा है मीडिया में, एक स्टोरी आया कि डेड बॉडी को बदल दिया गया, ठीक है, आप इस थ्योरी से आप मानते हैं इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए जो संशय है उस संशय तो समाज का भी, प्रदेश का भी, जनता का मिटाना ही पड़ेगा। इसके लिए तो सरकार संशय मिटाएगी जो भी है। लेकिन उन्होंने एक सीबीआई जांच की जो बात कही है, आपको लगता है कि सीबीआई जांच से ये जो 2-4 जो सवाल है? तो रहा हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो टीवी अखबार, और सीबीआई और ईडी भी तुम्हारी है। तो आपको सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है? तो कहाँ जाए भैया? आपको सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। भैया आपको जाए कहाँ? सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है? आप मानते हैं कि सीबीआई भी सरकार के हाथ की कठपुतली है, उससे कोई न्याय मिलने वाला चाहते हैं, शांति चाहते हैं, न्याय चाहते हैं और शांति चाहते हैं, बस। दलित लोग, गरीब लोग यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे और न्याय मिल जाए। जिन्होंने एक ऐसा गलत काम किया है, ऐसा कृत्य किया, उनको फांसी मिले, क्यों जी? अच्छा, इसमें न्याय मिले? नहीं, आप बिल्कुल न्याय मिलना ही चाहिए, और न्याय के लिए जो संघर्ष करना चाहिए आप करें, सारा समाज आपके साथ खड़ा होगा।
एक जो बात आ गई कि डेड बॉडी बदलने की बात, तो आपको लगता है कि क्यों नहीं इसकी लगता जांच- सर? नहीं मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं लगता। अगर ये इसमें हकीकत नहीं है तो वो चेहरा दिखाते हम लोगों को, ये भी तो जवाब है। ये दूसरा वो चेहरा दिखाते हमें। दूसरा पीड़िता का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इससे पहले भी उनके साथ दुष्कर्म का उन्होंने कोशिश किया था। आया इनका इसमें सच्चाई है? जी हाँ, हमें तो उसी वीडियो में पता खाना आ गया, चला। लेने गए, उसी खाना लेने मैं नहीं बताया होगा, हमें इस आंसर हे। तो उन्होंने डर के मारे में परिवार के साथ शेयर नहीं किया होगा। नहीं करा, हमें तो उसी वीडियो से पता पड़ा कि हमारे बहन के साथ एक बार छेड़खानी एक बार हो चुकी है। और यह जो पारिवारिक रंजिश की जो बात चल रही है कि ऐसा 15 कुछ भी नहीं है, ऐसा तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि तो सब बना के बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये। इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विस्ट कर रहे हैं कि यह मतलब दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पुरानी रंजिश है उसके वजह से इस दिशा दूसरी में दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे बिल्कुल सही बात है, दूसरी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत पुराना मैटर है, हमने हैं। नहीं कोई पुराना मैटर नहीं है। इस तरह की कोई बात हो। और ऐसे भी 15-20 साल बाद को आज उससे क्या एक पीढ़ी बदल जाती है 15-20 सालों में, उसको क्या आज से लेना देना। तो यह आपको लगता है कि मामले को, पूरे मामले को एक नया ट्विस्ट देने के लिए इस तरह की बात चल रही है? जी और एक वीडियो जो सामने आया, मैं पूछ लेता हूँ, पूछना मेरा काम है कि कांग्रेस के शायद कुछ लीडर थे, लोकल लीडर थे, वो बोल रहे थे कि आप 25 लाख रुपया जो गवर्नमेंट जो सहायता दे रही है उसको मतलब हम 50 लाख रुपया देंगे। ऐसी कोई बात कांग्रेस के लोगों ने की है? हमसे कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी किसी कोई इस तरह की बात नहीं की है। ये तो उड़ाए रहे हैं, हकबा उड़ाते हैं दुनिया के ये हवा- लोग साथ हैं। हाँ, इस ये तरह वाल्मीकि समाज है, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। ये इस धरा की गंदगी दूर कर सकता है तो इस सरकार की गंदगी भी दूर करेगा। और ये समाज इतना उपेक्षित भी नहीं है कि इस परिवार की मदद ना कर सके। आज पूरा लेकिन प्रदेश का आप- वाल्मीकि समाज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं पूरे गांव के लिए कहने आया हूँ कि गांव वालों ने इनकी सुध नहीं ली। बड़ी शर्म की बात है। और जहाँ तक मेरा अपना समाज है, विप्र बंधुओं, ब्राह्मण जाति नहीं है, विचारधारा है। जन्मना जायते शुद्ध संस्कारे दिग्गुच्यते वेद पटात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण वही होता है जो सब में ईश्वर परमात्मा देखता है। लेकिन इनकी सुध तक नहीं ली हमारे समाज ने। इतने डरे हुए हैं उन लोगों से आता था, नहीं, इवन इनको चाय तक नहीं दी, इनको खाना तक नहीं दिया। मैंने देखिए आपके दलित समाज के एक और दलित समाज के एक नेता होते हैं रामदास साहब, मंत्री हैं केंद्र सरकार में। आज उन्होंने बयान दिया कि नहीं, योगी सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं, उससे संतुष्ट हैं। जब आपका समाज और आपका नेता ही इतना विभाजित है, इतना खंडित है, तो फिर आप ही दुख, आपको दुख। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, तुम्हारा मन लगा, मैं दूसरी बार का एमएलए हूँ, मेरा भाई भी एमएलए। तुम्हारा मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, कितनी दूर से आया हूँ, मैं भी 200 किलोमीटर से आया हूँ। मैं कोई यहाँ राजनीति करने आया हूँ। इनकी बेटी नहीं हो, मेरी भी बेटी है, सारे समाज की बेटी है, सारे धर्मों की बेटी है। लेकिन और बदमाश की और अत्याचारी की, किरणमल की जिगर ने अपराध किया। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये मैं इस प्रदेश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। लेकिन आप जब आप एमएलए हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। यह जो बात आई जिसको लेकर के मैं भी बहुत आक्रोशित फील कर रहा हूँ कि एक परिवार इतना पीड़ित है और वो माँ 4 दिन से खाना नहीं खाई है, तो आपका संगठन है, आप विधायक हैं, आपके पास एक दलबल है, आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? मैंने कहा ना, हमको तो आने नहीं दिया। आज हम अपने रिश्तेदारों से लड़के कितने आए, लौट के चले गए सब। हमको तो आने तक नहीं दिया यहाँ पर। 4 दिन बाद आया हूँ मैं, तो दूध का आदमी करके बेचारे इतने जूझे, कपड़ा फटे गए। रोजो यहाँ करने मैं तो आज आया तुरंत ही। मैं को फोटो खिंचवाने थोड़ी आया हूँ। ये बंद रखी थी। हमको फोटो खिंचवाने आते तो फिर राहुल के साथ आ जाते, हम कैसे भी कूद के आ जाते। मीडिया के सामने आए नहीं, आप ही लोगों के सामने आए हैं। हम अपने रिश्तेदारों से भी कहने जा रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आई, काहे के ब्राह्मण हो आप। और यह जो ब्राह्मण तो जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार और शोषण हुआ है गरीब का, तब तब ब्राह्मण ने क्रांति मचाई है। ये कैसा ब्राह्मण है मेरे इस गांव का, मैं वही पूछूंगा रातों। अच्छा, मैं पूछूंगा इस परिवार को, तुम चाय तक न दे पाए, खाना तक नहीं दे पाए। यह जो हमने हमेशा ब्राह्मणों ने जब जब इस धरती पर अत्याचार हुआ है तब तब फरसा उठाया है, शांति के लिए, आतताइयों के खिलाफ। आलू नहीं है वो खाना नहीं चाहिए। अभी ये जो कल परसों की बात खबर आई कि 12 गांव के लोगों ने, अगड़े जाति के लोगों ने मीटिंग करके कि उनको
जो आज आप ये आरोप श्रीमान जी आप जाइए को का सपोर्ट देने की कोशिश इसीलिए तो आए हैं, लाइव है लाइव। इसीलिए तो आए हैं ब्राह्मण कि कर ले मीटिंग, या तो आताताई रहेंगे या ब्राह्मण रहेंगे इस देश में। प्रति हम लोग भी न्याय के लिए लड़े हैं, लड़ेंगे, देखते तुम्हें कितनी वो है। हम सुख शांति हेतु आज आपके सामने, इनके परिवार के सामने कह रहा हूं, मैं सुख शांति हेतु क्रांति मचा दूंगा। अगर ये लोग शोषण करेंगे और डराने की कोशिश करेंगे तो डरने वाले नहीं है। वाल्मीकि समाज हमारा समाज है। वाल्मीकि ना होते तो राम ना होते। राम को सबके हृदय में उतारने वाले वाल्मीकि जी थे। माँ, आपने मोदी जी इतनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतनी बात करते हैं, आपको निराशा नहीं हुई मोदी के शासन काल में, योगी के शासन काल में इस तरह का आतंक, इस तरह की उपेक्षा, इस तरह का अत्याचार? जब वो बच्ची अनपढ़ थी, अच्छा आप टेल मी, वो बच्ची अनपढ़ थी तो उसे इंग्लिश में क्यों पूछा गया अधिकारी के द्वारा? जब बच्ची अनपढ़ थी तो उसे कह रहे हैं कि टेल मी तुम्हारा रेप हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग? जब लड़की जानती नहीं है रेप। जब उसे हिंदी में पूछा कि क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ दूसरे दिन, तब उसने कहा हाँ मेरे साथ गलत किया है। गलत का मतलब जानते हैं?